ओम श्री गणेशाय नमः। अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठुप छन्दः चामुंडा देवता अंगन्याक्षोक्तमात्रो बीजं दिग्बंध देवतास्तवत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय वाचो। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणं नृणां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाचो अस्ति गुह्यतं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। ओम श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे सुनो। देवियों की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9मं सिद्धिदात्री चो 9 दुर्गा प्रकृतिदा उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे च भयार्ता शरणं गता। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। न तेषां जायते किंचित अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहीं ऐस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान्न संशय प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी प्रकारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्तारी प्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी भृगवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति कभी नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। बाराही भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ या बैल पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं। हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। सब प्रकार के आभूषण से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ाः देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशुमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शराङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानि तं देवानां च हिताय वै
नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले मोहोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नेतृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशुता पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम श्रांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली ब्रह्म जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व में दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारुणी और वायव्य कोण में मृग की सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीच्यां पादुकुमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दस्ता वैष्णविता एवं 10 दिशु रक्षे चामुंडा शववाहना जया मे चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वेतु दक्षिणे च पराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षेतु मामूर्धिन् व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भूर्भुव रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भूर्भुर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषौर्मध्ये श्रोतोयोद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों में यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला, जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। दंतान दक्षत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठे नलिकां नलकूवरी स्कंदयोः खड्गनी रक्षेद बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडनी रक्षेद अंबिका चांगुलिश च नखाच्छूलेश्वरी रक्षेद कुक्षो रक्षेद कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढुम गुदे महिषवाहिनी। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रख यानी कि रीढ़ की हड्डी में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। कुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूलधारिणी पेट में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका का लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्यां भागवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी कुलभयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी
पादांगुलीषु श्रीरक्षेत् पादस्थलवासिन् नखान् दृष्टान् कराली च केशान्वेषोर्धकेशरी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम्बागीश्वरिता रत्नमज्जावसा मांसान्यास्ति मेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालं भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरिता अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन मे धर्मधारिणी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंह की दोनों मुट्ठियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलों में रख रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टान कराल देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे, यानी कि बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा और मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालराति, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार और कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत्। प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। आय रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिन्दानि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके। पुत्रान् पौत्रान् पौत्रीन् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्या पुत्रवधून् रक्षतु भैरवी। पंथानं शुभता रक्षेन् मार्गं सेम करिता। राद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः चिता। रक्षाहीनं त्युदस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन एवं विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, पौत्रों की और पौत्रियों की रक्षा करे। यहाँ इस किताब में केवल पुत्रों की लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है कि पुत्र, पौत्र, पौत्रियों की रक्षा करे। और भैरवी देवी मेरी पत्नी और मेरी पुत्रवधों की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की सेम करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण डरों से, भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में कहीं रह गया हो भूल से, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। पद्मेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमेश्वरीमतुलं प्राप्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामेष्वपराजितः। त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनामृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं। यः पठेत् पर्यतो नित्यं त्रिसन्ध्यं हृदयान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रिलोकेष्वपराजितः। जीवेत वर्षशतं सामग्रमृत्युविवर्जितः। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि
करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, जिसके बारे में सोचता है, उस निश्चय को प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, हार नहीं होती। वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। और वह तीन लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु से भी रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यदि स्वम् अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुल्जा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् च कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेद्राजस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्ततिं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन समोदते। मकरी, चेचक, कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम नकली विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं, यानी जादू टोना जिन्हें कहते हैं, तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं, ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर जो विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशधारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी तब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है। जब तक यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो चंडिका माता की दिव्या कवचम संपूर्णम महामाया।